क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। आइए हम वचन पढ़े। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु योनस का चिन्ह हमें देते हैं। नबी योनस कौन था? नबी योनस एक साधारण सा नबी था, जिसे प्रभु ने कहा था कि तुम निनेवे जाओ और निनेवे से कहो कि वहां पर मैं विनाश करने वाला हूं पूरी नगर का। योनस वहां पर तैयार नहीं था। वह निनेवे जाने के बदले दूसरी जगह चले जाता है। रास्ते में प्रभु रोकता है, टोकता है, समझाता है। नबी योनस को पश्चाताप होता है और वह निनेवे आ जाता है। निनेवे आने के बाद 3 दिन लगता था निनेवे के पूरे शहर को कवर करने के लिए। नबी योनस 1 दिन ही चलता है। उस चलने के बाद वह निनेवे लोगों से कहता है, पश्चाताप करो। 3 दिन के अंदर निनेवे का विनाश होने वाला है। जब राजा तक खबर पहुंचती है, लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु दया दिखाते हैं। यहाँ पर एक दूसरा नबी है, प्रभु यीशु। यह प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूर्ण रूप से करने वाला एक नबी था, ईश्वर था, ईश पुत्र था। वह निनेवे का नाश नहीं बल्कि पूरी संसार को बचाने के लिए आया था, उनके पापों का दाम चुकाने के लिए आया था। इससे बड़ा और कोई ये दुनिया में आया नहीं है। एक नबी, एक छोटे से नबी की बात सुनकर राजा भी पश्चाताप करने लगता है। अपने गलत रास्तों से लोग हट जाते हैं। वचन कहता है कि निनेवे निवासी के जानवर तक भी टाट ओढ़े बैठे थे। पूरा शहर बदल गया। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के पुत्र आने के बाद भी, उनके वचन को सुनने के बाद भी लोग हिलते नहीं। वे उन्हीं पर प्रश्न करते रहते हैं, और एक चिन्ह दिखाओ, और एक चिन्ह दिखाओ। प्रभु कहते हैं, दक्षिण की रानी आएगी, वह तुम लोगों से प्रश्न पूछेगी, क्योंकि सुलेमान जिसे प्रभु ने प्रज्ञा दी थी, उसे सुनने के लिए वो आई थी। और यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु है जो प्रज्ञा के स्रोत है। यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए कोई नहीं। कई बार हम भी हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने वचन है, यह सामने होते हुए भी हम कई अन्य जगह पर जाएंगे उनका उपदेश सुनने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे हल पूछने के लिए। हम वे साधारण लोग हो, उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वचन की बातें हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम कई और जगह पर जाएंगे, लेकिन हम कलीसिया में वापस नहीं आएंगे, या प्रभु के पास परम प्रसाद में सामने नहीं आएंगे। प्रभु कहते हैं, कितना मैं पेशेंटली वेट करूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको एक अवसर देता है हमारे जीवन में, जहां पर प्रभु खुद हमारे पास आता है। अगर हम उस अवसर को नहीं समझते हैं, धिक्कारते हैं, तो प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वह हमारे चॉइस को और हमारे फ्रीडम को रेस्पेक्ट करता है। अगर हम गलत चीज़ें चुनते हैं, हम गलत लोगों के पास जाना पसंद करते हैं, प्रभु कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु हमारे लिए इंतज़ार ज़रूर करता है। आइए आज हम प्रभु के पास आए। हम प्रभु से कहें, प्रभु हमने कई बार आपके वचनों को तिरस्कृत करते हुए दूसरों के वचनों को सुनने गए हैं।
आपके पास आने के बदले हम अन्य जगहों पर गए हैं। प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए, हमें यह कृपा दीजिए प्रभु जी कि हम जीवन के स्रोत के पास आ जाएं। आपके वचन जीवित है प्रभु, इसमें जीवन का स्रोत है, इसमें शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। प्रभु जी दुनिया के हर एक प्रश्न का जवाब इसमें है। प्रभु हमें कृपा दे कि हम तेरी शरण कभी न छोड़ें।